मेरे पास एक सेट है और ये सेट है ओप्पो का A5s। कौन सा? जल्दी बताओ। ओप्पो का A5s। बताओ सबसे पहले क्या चेक करना है, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। पोर्ट बोलो, जल्दी बोलो। पोर्ट चेक करेंगे। ओप्पो का A5s पोर्ट चेक करेंगे, देखेंगे कि कोई पोर्ट बन रहा है कि नहीं बन रहा है। क्या चाहिए हमको? तुमको क्या चाहिए? सर या तो मुझे नॉर्मल पोर्ट चाहिए। सर पोर्ट आके चला गया तो नॉर्मल, पोर्ट आके रुक गया ऑटो एम्प्टी के, और अगर कुछ भी नहीं आया नो पोर्ट। अगर पोर्ट आया कोई भी कंडीशन में, सीपीयू सेंस कर रहा है, पावर ओके, सिर्फ और सिर्फ सीपीयू एमएमसी पे काम करेंगे। किस पर? सीपीयू। शुरुआत करेंगे फ्लैशिंग से। किससे? फ्लैशिंग से। ऑटो हो या कोई सा भी हो, फ्लैशिंग ही करना है। हेलो, तो देखो ये मैंने यहाँ लगा दिए हैं। इसके पोर्ट चेक करने के लिए तो है ही नहीं मेरे भाई, तो एक्चुअली है बट ये पूरा शॉर्ट है इसका, कर कोई नहीं। अब हम क्या करते हैं, छोड़ो। तो पोर्ट को हम डीसी मशीन की रीडिंग चेक करें, जल्दी बताओ। अगर इसकी रीडिंग 40-50 के ऊपर जाती है, किसके? 40 के ऊपर। एक बोलते हैं 40 के ऊपर, 40 के ऊपर, तो ये पोर्ट भी बनाएगा। समझ में आ रहा है ना मेरी बात? पावर भी ओके होगा और ये चला जाएगा आपके एमएमसी पर। किस पर चलाएगा? एमएमसी और सीपीयू पर। चलो देखो इसका ये सीन है ना, ये क्या था कि ये चार्जर लगाने पर पूरा शॉर्ट हो जाता था, इसका सब बॉडी शॉर्ट था पूरी तरीके से, होगा यहीं पर। चलो अपन चेक करते हैं। तो सबसे पहले अपन इसका डीसी मशीन का रीडिंग लेते हैं, बाकी इसका पोर्ट भी चेक कर सकते हैं, बस 4 जंपर मारने पड़ेंगे। यहाँ पर डाटा माइनस, डाटा प्लस और ये आपका बी बस तीनों दिया हुआ है और एक ग्राउंड, और आप नॉर्मल पोर्ट भी चेक कर सकते हैं, बट अपन को करना चाहिए पोर्ट। तो एक केबल है अपने पास जिसमें 4 वायर है, प्यारे है तो लेके आओ। 4 वायर नहीं है तो काट के लिया केबल। मैं इसमें चेक करना चाहूंगा क्योंकि इस सेट के अंदर, बोलो, इस सेट के अंदर ऑटो पोर्ट बन रहा है। हाँ, ये ऑलरेडी मैं चेक किया हूं, इसलिए मैंने ये तो कोई जंपर मारे हुए हैं। इस सेट के अंदर ऑटो पोर्ट बन रहा है, मतलब लगाते साथ ही ऑटो पोर्ट, मतलब जो मीडियाटेक का पोर्ट बनेगा वो स्टेबल हो जाएगा। तो ये ऑटो पोर्ट की दिक्कत है। किसकी दिक्कत है? और ऑटो पोर्ट में हमने बोला कि हमें सबसे पहले फ्लैश करना है। हेलो, और एमएमसी पे जाना है। किस पे जाना है? बट आप लोग फ्लैश और आप लोग तो फ्लैश करोगे ऑब्वियस है कि भाई फाइल पड़ा हुआ है, फोन को खोलना नहीं है तो फ्लैश कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। बट अगर आप एमएमसी पे जाने से पहले एक बार सारे वोल्टेज चेक करेंगे, राइट? किसके वोल्टेज चेक करेंगे? एमएमसी और रैम, क्योंकि ऑटो पोर्ट इन्हीं से बनेगा। किससे बनेगा? एमएमसी या रैम। मिसकम्युनिकेशन होने की वजह से, हेलो, पावर की वजह से ऑटो पोर्ट बनेगा नहीं। पावर की वजह से क्यों बनेगा? क्योंकि वोल्टेज तो पावर ही को देना ना मेरे भाई। चलो देखो डीसी रीडिंग देखो इसकी, सब लोग बताओ इसकी डीसी रीडिंग कैसी है। ये बहुत यूनिक केस है भाई। और इस फोन के अंदर मैं आपको पहले से बता रहा हूं, पावर आईसी चेंज करूंगा फोन ऑन हो जाएगा। बात समझ रहे मेरी बात? इस फोन में पावर आईसी खराब है। क्या खराब है? फिर भी अपन इस फोन को देखो कैसे बनाते हैं बिना पावर आईसी चेंज करके। समझ में आ रहा है मेरी बात? और उसको डायग्नोस कैसे कर रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट है ये कि हम कैसे पता चल रहे कि पावर है खराब है कि नहीं। सबसे पहले तो डीसी रीडिंग देखो, देखो डीसी रीडिंग देखो क्या आ रही है डीसी रीडिंग अभी। तो इसलिए हम इसको शॉर्ट वाली केस में लेंगे नहीं। कोई भी यूट्यूब का इसको बना नहीं सकता मेरे भाई। हेलो, क्योंकि ये वो रोजिंग लगाने वाला सेट नहीं है। अपन है मेरे पास वो 2 सेट भी है, उसके भी करेंगे, पर वो भी ऐसा नहीं है, वो भी डिफिकल्ट है थोड़ा सा। बट अपन अभी इसको काम करते हैं। अब क्या करें? अब अपन इसमें करते हैं कि पावर की को शॉर्ट करते हैं, ट्रिगर करते हैं अपन इसका। ये पावर की लिया, मीडियाटेक का आईसी है 6 5 कॉइल वाला है। पावर आईसी ऑलरेडी रिबॉल है, मैं पहले से कह रहा हूं, पावर आईसी ऑलरेडी रिबॉल है और कॉइल भी हिला हुआ है, दिखाई दे रहा है यहाँ पर। बस यहीं तक किया है क्योंकि नॉर्मल टेक्नीशियन पावर आईसी तक ही जा सकता है, सीपीयू एमएमसी नहीं निकाल सकता आज के डेट में, क्योंकि उसको ब्लैक पेस्टेड, ये ओप्पो है, फुल ब्लैक पेस्टेड है। हेलो, जाबू दो क्या जल्दी से, फुल ब्लैक पेस्टेड है। समझ में आ रहा है मेरी बात? और अगर वो निकाल के लगा भी देगा तो भी ये सेट चालू नहीं होगा, गारंटी दे रहा हूं। तुम इसकी तीनों की तीनों आईसी बदल दो फिर भी ये सेट चालू नहीं होगा। तो ये सेट चालू होगा सर्किट के दम पर। किसके? सर्किट सीक्वेंस पर। बोलो सीक्वेंस पर। देखो
ये है ओप्पो का A5s। और इसका पहले ऑन ऑफ का की देखें और हम समझे कि मैं सही पे लगा रहा हूँ कि नहीं लगा रहा हूँ। सो देखिए ओप्पो खोलूंगा, A5s पे जाऊंगा, ये है ये A5s। हार्डवेयर खोलूंगा, ऑन ऑफ खोलूंगा, अब इसका टेस्ट पॉइंट देखेंगे, उस पर टिकर करेंगे। तो इसका टेस्ट पॉइंट ये गोला ही है, इन्होंने दिखाया नहीं है अलग से, नहीं तो ये तो ऐसे ही दिखाई दे रहा है। तो पावर की का टेस्ट पॉइंट तो पीछे ही है, पावर की का कोई टेस्ट पॉइंट नहीं है। चलो डन। तो अपन आओ अपना काम करते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन अब बोर्ड को बाहर निकाल लेते हैं और अपन को अगर सेट चालू होगा तो डीसी रीडिंग 200 के ऊपर तो चला ही जाएगा ना मेरे भाई, वो तो अपने आप पता चल जाएगा कि चालू हो रहा है कि नहीं। तो अपना ये पावर की है। तो और ये देखो ये दोनों आईसियां ब्लैक पेस्टेड है, मतलब अभी ये निकाली नहीं है, ठीक है डन। पावर आईसी रिबॉल है खाली, और रिबॉल क्या है, चेंज भी की कर दी होगी, क्या ही दिक्कत है। अब अपन इस सेट के अंदर पावर की को लगाया, और ये कोई शॉर्टिंग का केस नहीं है, ये केस है एलडीओ का। शॉर्टिंग का केस मैं बार बार क्या ही दिखाऊंगा, अरे यार मैं नहीं, पिन्नी चुपके यार निकल गया। डन। अरे भाई लग जा, लग गया। अब हम पावर की को शॉर्ट करेंगे। तो पावर की को शॉर्ट करने के लिए हम ट्विजर का यूज़ करेंगे, और ट्विजर को हम यहाँ पर इस तरह से टच करेंगे। हम अपना वो भी यूज़ कर सकते हैं, टिगर भी यूज़ कर सकते हैं। अब देखो कितनी रीडिंग टच जा रहा है, लास्ट रीडिंग पकड़ो 61 पे जाकर वापस आ गया 50 के ऊपर। बोलो हेलो, 50 के ऊपर मैंने बोला है पावर आईसी ओके। यहाँ पोर्ट बनना चाहिए, क्या बनना चाहिए, बोलो समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। अगर अपन यहाँ पर प्लस माइनस और ये अपन ये देखो, अगर अपन ये तार जंपर लेके हाँ मारते हैं तो ये बनाएगा ऑटो पोर्ट। क्या बनाएगा, ऑटो। मैं टाइम नहीं वेस्ट करना चाहता, ऑटो पोर्ट बना रहा है। सिंपल सी सेट है, ये ऑटो पोर्ट बना रहा है। अब इस कंडीशन में नॉर्मल यूजर डायरेक्ट एमएमसी पे जाएगा, राइट। आपको नहीं जाना है। मैं ये सुबह से पढ़ा रहा हूँ, मैंने लिखा सॉफ्टवेयर करना है कि सॉफ्टवेयर करो एमएमसी पे जाओ, पर मैंने ये कहा है कि एमएमसी करने से पहले आपको पूरे एलडीओ चेक करना है। क्या चेक करना है, तो आप निकाल के भी चेक कर सकते हो, हेलो, और बिना निकाले आप कैसे चेक करना है। अब यहाँ पे देखो बिटमैप के सारे, किसके सारे, बिटमैप। मैं डायग्राम खोलूंगा नहीं और इसका डायग्राम है भी नहीं, हेलो। देखो डायग्राम है क्या, खुद बताओ। Oppo A5s का स्कीमेटिक है क्या यहाँ पर, जल्दी बताओ, नहीं है। तो मुझे चाहिए बिटमैप। क्या चाहिए, बिटमैप। और मुझे जो चाहिए वो चाहिए इन आउट, बोलो इन आउट, सबसे बेस्ट चीज है वो, राइट। MTK में, किस में, इवन कॉलकम में भी। तो कॉलकम में भी मैंने आपको बताया, S बता दिया, L बता दिया, हेलो, इन आउट। तो इन आउट खोलेंगे इसका, इन आउट UFS MMC वो सिर्फ उसके अगल बगल के वोल्टेज दिखाता है, ये इन आउट। अब अपन ये सारे वोल्टेज चेक करेंगे चार्जर लगाकर और देखेंगे कि इसमें सारे वोल्टेज बन रहे हैं कि नहीं, और देखेंगे शुरुआत वही रहेगी। शुरुआत तौर पे क्या रहेगी, सबसे पहले बोलो बीबस, पावर की, BPH, B बैट चेक कर। चलो करते हैं सब। चलो देखो यहाँ पर मैंने पहले अपन बिना उसके चेक करेंगे। सबसे पहले हम चेक करेंगे बीबस। क्या चेक करेंगे, बीबस। सो बीबस इन पांचों में, इन तीनों में से एक है। बीबस का ही चेक होगा, नीचे तो हमने वो लगाया नहीं है। तो हमें एक बीबस लगाने के लिए हम क्या कर देते हैं, जंपर लगा देते हैं। क्या लगाते हैं, चलिए बताओ, जंपर। चलो देखो अब
हमें बी बस का टेस्ट पॉइंट पता करना है। तो बी बस जो टेस्ट पॉइंट बोलो बी बस का टेस्ट पॉइंट सी से बीप मारना चाहिए। पहला तो तरीका ये है, हेलो। और दूसरा तरीका है हार्डवेयर सोल्यूशन में चार्जिंग का खोल लो। किसका खोल लो? चार्जिंग का। तो पहला तरीका ज़्यादा आसान है क्योंकि उसमें आपको ये सब खोलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, सारे तरीके हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो ये देखो, ये सी दिखाई दे रहा है यहाँ पर, ये इधर वाला सी से यहाँ पे बीप आएगा। डन। तो ये वाला सिरा हमारा बी बस है, तो आओ उस पर बी बस का जंपर मारें। सो देखिए, वो वाला दे दो जो मैंने लेके आया था, ये वाला जंपर मारेंगे तो खड़ जाएगा वो दे दो। और इसमें पड़ा था ना, कहाँ है वो जो मैं लेके आया था, एक गाना वो ट्रिमर आता ना, वो ट्रिमर ख़राब हो गया था, ट्रिमर को खोला अंदर से तो ये निकला, बहुत बढ़िया एक प्लेट निकल गई ट्रिमर के अंदर। तो वो पुराने ट्रिमर के अंदर जिसके अंदर आपकी प्लेट लगी हुई है, अब इसके अंदर मैंने 2 जंपर निकाले। अब ये मेरा ये बहुत अच्छा बन गया चार्जिंग चेक करने का, तो बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इससे मैंने एक जंपर निकाला, ये प्लस है, और एक जंपर क्या निकाला? माइनस, बस। और इसके अंदर चार्जर लगा दूंगा, मुझे पूरा चार्जर इंसर्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है। और इसमें 4 केबल निकालूंगा तो मेरा काम हो जाएगा। तो ये सब जुगाड़ करते रहना, जो छोटे मोटे सर्किट है उसमें से बहुत अच्छा है। जितने भी सर्किट जिसमें V8 लगा है ना, सब में ऐसी प्लेटें होती हैं। तो देखो, ये मैंने लगा दिया बी बस, डन। अब मुझे एक देना है ग्राउंड का जंपर। तो ग्राउंड का जंपर मैं डायरेक्ट भी दे सकता हूँ, कोई सीन नहीं है। तो ये मैंने ग्राउंड का जंपर दे दिया, डन। अब मुझे कुछ नहीं करना है, अब मुझे इसके अंदर चार्जिंग घुसाना है। फिर से एक लगा देते हैं ग्राउंड का जंपर अच्छे से। जब जंपर नहीं लग रहा हो तो पेस्ट लगा दो। ये लग गया। अब मैं चार्जर लगाऊंगा इसके अंदर। ये लगा दिया चार्जर। अब यहाँ पे वोल्टेज चेक करूंगा। अब मेरा यहाँ पे 5 वोल्ट आना चाहिए। तो अब देखो, मैं इसका पूरा स्कैन चेक कर रहा हूँ। सबसे पहले यहाँ पर कितना वोल्ट आ रहा है? 5, डन। अब सबसे पहले चेक करेंगे, बोलो बी बैट। तो बी बैट यहाँ पर आ रहा है। चार्जिंग आईसी, सब लोग बोलो एक बार। आप चेक करेंगे पावर की, बोलो अगर पावर की पर वोल्टेज आ गया तो ये कोई शॉर्ट का कंडीशन नहीं बनाएगा। हेलो, मतलब कोई एलडीओ शॉर्ट नहीं है, क्योंकि एलडीओ शॉर्ट होगा तो पावर अपने सारे वोल्टेज को रोक देता है, राइट। तो पावर की पे वोल्टेज, इसका मतलब इसमें शॉर्टिंग का कोई कंडीशन नहीं है, क्योंकि शॉर्टिंग के कंडीशन में कोई बूटिंग नहीं होती है। हेलो, 0-0 क्या होता है? 0-0। अब हमें चेक करना है बीपीएच। क्या चेक करना है? बीपीएच। तो बीपीएच हम इनके ये ऊपर वाले कैपेसिटर में चेक कर लें। हेलो, कॉइल वाले कैपेसिटर में। तो बीपीएच बन रहा है पर कम बन रहा है ना, राइट। ठीक है, चार्जर निकाल के वापस लगाओ। इस कंडीशन में चार्जर निकालो, वापस लगाओ। बन गया पूरा, डन। तो अब हमें चेक करना है, इसके बाद हमें चेक करना है VCO। बोलो VCO। क्या चेक करना है? VCO पर 2.2, बोलो 1.8। एक कोई ना कहीं एक ना एक जगह आना चाहिए। देखिए, नहीं आ रहा है इधर, देखो 0.6 आ रहा है ना, एटलीस्ट 0.6 आया, नहीं आ रहा। अब क्रॉस में है, ये क्रॉस में इन आउट यहाँ आएगा। देखो 2.2, देखो मैं कहाँ लगा रहा हूँ। तो ये 2.2 स्टेबल होना चाहिए। क्या होना चाहिए? स्टेबल आएगा। फिर हम बाद में सारे एलडीओ चेक करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? जो एलडीओ बनने चाहिए वो बनने चाहिए, और जो बनने नहीं चाहिए वो बनने नहीं चाहिए। अगर सब कुछ ओके रहा, बोलो, तो ये गेम एमएमसी का है। किसका है? मतलब एमएमसी निकाल कर या तो यूएफआई में टेस्ट करेंगे या तो फ्लैश ही करेंगे। हेलो, क्योंकि ऑटो पोर्ट है भाई, आप समझना। तो सबसे पहले हम चेक करेंगे VS1। क्या चेक करेंगे बताइए? मुझे बताओ, तुम्हारे हिसाब से VS1 का कॉइल कौन सा है? जल्दी बताओ तुम्हारे।
फर्स्ट ऊपर वाला। मैंने बोला नोज कट पॉइंट वाला कॉइल होता है BA12। अरे भूल गए इतनी जल्दी। नोज कट पॉइंट वाला कॉइल होता है BA12 और इसका पहला कॉइल होता है VS1। हेलो, तो ये तीनों है CPU कॉइल। कौन से हैं? CPU कॉइल। मतलब यहाँ पर आना चाहिए 2 वोल्टेज। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये इस कॉइल पर तो टच नहीं करने वाला मैं, तो मैं इस कॉइल के कैपेसिटर पर देखता हूँ। तो ये कॉइल पर जाऊँगा, ये VS1। तो ये कैपेसिटर, ये वाला कैपेसिटर, छोटा वाला कैपेसिटर पे चेक करते हैं, ये वाला कैपेसिटर। बाकी वहाँ पे भी कर सकते हैं, बट अंदर घुसेगा ग्राउंड, देख लेते हैं। बोलो डन। यस सर। और कोई एक बक CPU चेक कर लेते हैं। क्या चेक कर लेते हैं? बक CPU। तो इसमें एक को छोड़ के सब बनेंगे। हेलो, कॉलकॉम होता तो 2+1, सैमसंग होता तो ऑल, और मीडियाटेक है तो एक को छोड़ के सब में बनेगा। बोलो, एक को छोड़कर सब में बनेगा। तो ये देखो बन रहा है 0.8, ये देखो बन रहा है। इसका मतलब इसमें भी बनेंगे ऑब्वियस है कि यहाँ पर, और यहाँ पर यहाँ नहीं बन रहा है तो इसके कैपेसिटर में टच करेंगे। देखो इसका कैपेसिटर कौन सा है? तो इसका कैपेसिटर है ये बड़ा वाला, ये। तो इसके कैपेसिटर में यहाँ पर ये इसके पीछे ये लाइन, मतलब सारे बक, तभी तो 50 के ऊपर जा रहा है रीडिंग। यस सर। समझ रहे हो मेरी बात? यस सर। अब क्या चेक करेंगे? अब चेक करेंगे VS2। अब VS2 किधर है यहाँ पर भाई? तो यहाँ पर ध्यान दो, 8 लैग वाली IC ढूंढो कहाँ पर है तुम्हारे हिसाब से, जिसके बगल में कॉइल भी हो। यहाँ कहीं दिखाई दे रही है क्या? चलिए बताओ। ये तो वाईफाई है, नहीं ये 8 लैग की कहाँ से है? ये इसमें कॉइल कहाँ है? कॉइल कहाँ है? कॉइल नहीं है ना। अब पीछे देख लेते हैं। अब यहाँ पे ढूंढो 8 लैग के IC कॉइल के साथ, और उसके बगल में BA12 ढूंढने की कोशिश करो। BA12 ये दिखाई दे रही है यहाँ पर। अब इसको सीक्वेंस बनाते हैं। देखो ध्यान दो सब लोग यहाँ, बहुत अच्छे से देखिए। VS1 बना, स्विचिंग हुई, और पावर के अंदर तो गई। हेलो, साथ में ये 8 लैग की IC के अंदर गई। देखो दिख रही है यहाँ पर 1 नंबर पे। कहाँ पर? 1 नंबर पे। फिर 1 नंबर से यहाँ से स्विचिंग हुई 6 नंबर पे, और 6 नंबर से कॉइल से होते हुए गई BA12 में। कहाँ पर? BA12। और यहाँ से आउट हुआ और बना BA12। क्या बना जल्दी बताओ? ये बना BA12। समझ रहे मेरी बात? ये तो BS बायस हो गया यहाँ पर। तो यहाँ पर लिखा हुआ है BA12, ये तो ये वाला BA12 बनेगा। मतलब ये कैपेसिटर में 1.2, ये कैपेसिटर में 1.4, और ये वाले यहाँ पर 2.0। आओ चेक करें। तो देखो ये कैपेसिटर में 2.0, ठीक है, और ये वाले कैपेसिटर में 2.0। फिर इसके बाद ये IC स्विचिंग करेगी तो कॉइल से इस वाले कैपेसिटर में बनाएगी 1.3 या 1.4। ये कॉइल के बाद ये कैपेसिटर में। चलो ये देखो, ये चेक करते हैं। ये है BA12। इसको बाईपास कर सकते हैं? कौन कौन कर सकता है आप में से बाईपास? चलो देखो यहाँ पर, अब इस कॉइल के बाद इस पर 1.4 ये भी आ रहा है। अब इसके बाद ये IC यहां से इस नीचे वाले कैपेसिटर पर बनाएगी 1.2। क्या बनाएगी? मतलब इसका जो पोर्ट बनने का सीक्वेंस है वो पूरा की पूरा, तभी तो ये 50 के ऊपर जा रहा है। हेलो, यहां तक 50 के ऊपर तो जाता नहीं। मैटर यहाँ कोई LDO का है। हेलो, कोई एक LDO है जो बन नहीं रहा है, और वो LDO बोलो, वो LDO या तो MMC का है या तो RAM का है। पहला कंडीशन। दूसरा कंडीशन, या तो बोलो MMC और RAM के बीच में कोई ट्रैक मिस है, या तो ड्राई सोल्ड है। तो हो सकता है कि दोनों रिवॉल्व करने से बने। समझ में आ रहा है मेरी बात? क्योंकि ये ट्रैक यहां से भी तो मिस हो सकता है ना। तो
क्या करें, समझदारी दोनों को एकदम से निकालने की नहीं होती है। समझदारी है पहले एलडीओ चेक करेंगे। क्या चेक करेंगे? अगर सारे एलडीओ मिल गए तो फिर इस आईसी को निकालेंगे। क्या कह रहा हूं? और फिर इस आईसी के सारे क्या चेक करेंगे? जीआर। फिर अपन क्लियर है कि सीपीयू रिवॉल्व करना है, ऑटो पोर्ट। फाइनल सोल्यूशन ये है। फाइनल सोल्यूशन समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बार बार कल पूछोगे तो नहीं, जल्दी बताओ। ऑटो पोर्ट बन रहा है, बताओ। ऑटो पोर्ट बन रहा है, कहीं शॉर्टिंग नहीं, सारे एलडीओ बन रहे हैं। अब हमें किसके एलडीओ चेक करना है? प्लस रैम, दोनों है ना मेरे भाई। डन। चलो शुरुआत करते हैं एमएमसी रैम के एलडीओ। तो इसके लिए डायग्राम की जरूरत नहीं है, बिटमैप चाहिए खाली। बोलो एमएमसी रैम के तुम्हें सारे पैड नोट करवाए ना मैंने। तो हम डायरेक्ट यहां जाएंगे और सबसे पहले ढूंढेंगे B3 B6। बोलो क्योंकि सेम 2.2 221 है। हेलो 153 भी होगी तो भी ढूंढ लेंगे और 254 होगा तो भी ढूंढ लेंगे, क्योंकि हमने यहां पर सारे अपने पैड नंबर देख लिए, मतलब ये ऑलरेडी नोटेड है और ये यूनिवर्सल होते हैं। तो ये देखो, ये है B3 पे वोल्टेज बनना चाहिए। कितना वोल्टेज बनना चाहिए चलिए बताओ? B3 पर 2.8। बोलो B3 पे कितना बनना चाहिए जल्दी बताओ? और B6 पे कितना बनना चाहिए? पहले देख लो कि कहां कहां अपन को चेक करना है, पहले एक बार पूरा मैच कर लेते हैं। देखो भाई, तो ये है B3, मतलब ये कैपेसिटर बड़ा वाला, मतलब ये बड़ा वाला कैपेसिटर यहां आना चाहिए 2.8। क्या आना चाहिए? 2.8। डन। अब इसके बाद अब ध्यान दो, अब इसके बाद चेक करेंगे B6। अगर मान लो ये आ गया तो चेक करेंगे B6, ये यहां पर 1.8 क्या आना चाहिए? ये तो ये किसी भी एक कैपेसिटर पे चेक कर लेंगे। फिर उसके बाद चेक करेंगे यहाँ पर F4 F5। तो यहाँ पर जाएंगे, ये है F4 में देखो एक ही वोल्टेज आ रहा है। हेलो और F5 है हमारा VD रैम। क्या है? VD रैम। और VD रैम के लिए हम यहाँ पर सारे वोल्टेज चेक करेंगे। समझ रहे हो मेरी बात? तो ये तरीके हैं। बाकी दूसरा तरीका और बता दो सर, और कितने तरीके? और एक तरीका इन आउट। बोलो सब लिखा हुआ है। ये देखो, ये VMMC मतलब 2.8, ये सारे वोल्टेज लिखे हुए हैं। ये VIO 1.8, तो ये सारे वोल्टेज हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? जैसे यहाँ से चेक करते हुए चलते हैं। चलो देखो, अब ऐसे चेक करना है सारे, क्योंकि मैंने अभी पूरे एलडीओ चेक नहीं की ना, मैंने सीधे बोला एमएमसी पे जाना है। आप पूरे एलडीओ चेक करने के बाद एमएमसी में जाना। हेलो सारे एलडीओ चेक करने के बाद एमएमसी में जाना। तो ये है, ये दो कैपेसिटर पे बनना चाहिए, इन दो कैपेसिटर में एक पे बनना चाहिए 2.8। कितना बनना चाहिए चलिए बताओ? डन। देखो देखिए बन रहा है। डन। अब देखो, ये वाले कैपेसिटर पे कितना बनना चाहिए? 2.2 और इस पे बनना चाहिए 1.8। बताओ। और इस पे बताओ। 1/8 बन रहा है। डन। अब इसको इधर कर लेते हैं। अब VMCH बोलो। अब इसको लिस्ट में देख लेते हैं। अब यहाँ पर VMCH इधर लिखा है कि इधर लिखा है? जल्दी देखकर बताओ कहाँ लिखा हुआ है। ये लिखा है, इसका मतलब ये वाला वोल्टेज बनेगा नहीं, तो इसका खाली GR चेक करना है। क्या? डन। तो अभी अपन GR नहीं चेक कर रहे हैं, अपन बाद में करेंगे, क्योंकि शॉर्ट होता तो वोल्टेज बनते ही नहीं, सारे क्या हो जाते। अब डन। अब इसके बाद में क्या है? फिर इसके ऊपर है VIBR, वाइब्रेटर का। तो वाइब्रेटर का बताओ, इधर लिखा है कि इधर लिखा है? जल्दी बताओ। इधर है। तो ये भी अपन को GR चेक करना है। क्या चेक करना है? GR। वाइब्रेटर ये लिखा हुआ ना यहाँ पर, ये भी नहीं चेक करना। अब इसके बाद है VCN। क्या लिखा है? 3.3। तो ये भी हमको चेक नहीं करना है, GR बस चेक करना है। क्या चेक करना है? GR। तो अपन GR चेक कर सकते हैं। अभी अपन ना वोल्टेज सेट है तो GR नहीं, अपन पहले सारे वोल्टेज चेक कर लेंगे, GR इसके बाद में। ऐसा नहीं बोलना, GR तो चेक करना है। फिर इसके बाद है VEMMC। बोलो 2.8। तो यहाँ पे VEMMC कहाँ लिखा हुआ है? बताओ VEMMC कहाँ लिखा हुआ है?
हाँ 2.8। अब देखो यहाँ पर कितना बन रहा है। अब देखो मेरे ये केस स्टडी बहुत खास है, ये वो टेक्नीशियन नहीं बना पाते जो खाली रिबोलिंग का काम करते हैं और जो नॉर्मल बिना पढ़े लिखे हैं। तो पहली बात तो ये कैपेसिटर कौन सा है, और देखें तो ये कैपेसिटर है ये दो NC का ऊपर है ना यहाँ पर, ये वाला देखो वोल्टेज देखो वोल्टेज देखो, मतलब कोई वोल्टेज नहीं है। अब ध्यान दो, यहाँ देखो 2.8 बन रहा है ना इधर, और यहाँ देखो नहीं, मतलब MMC का वोल्टेज पावर बना ही नहीं रही है। हेलो, पावर को रिवॉल्व भी कर दिया, चेंज भी कर दिया, फिर भी पावर वोल्टेज बना नहीं रही है। तो क्या होगा, ट्रैक MMC का पैड लाइन से पावर के पैड लाइन, ये देखो ये वाला ट्रैक जब पावर चेंज कर दिया तो तब क्यों नहीं बन रही है? तब इसलिए नहीं बन रही है क्योंकि ये ट्रैक अगर कट गया, हेलो यस सर, तो ये वाला वोल्टेज कभी मिलेगा नहीं, और फोन चला जाएगा 50 के ऊपर की रीडिंग पे ऑटो पोर्ट। तो एक काम करते हैं, इसको अपन क्या करें, पावर निकालें, अंदर एक माइक्रो जंपर लें और पावर लगाएं, इतना तामझाम करें, या कहीं से भी 2.8 वोल्टेज दे दें। बाईपास ये अगर ऑन होता है तो ये समझ में आएगा कि ये वोल्टेज बाईपास हो जाता है, नहीं हुआ तो ये समझ में आया कि वो तो वहीं से बनाना पड़ेगा। समझ में आ रहा है मेरी बात? चलो देखें, तो हमें कितने वोल्टेज चाहिए जल्दी बताओ। तो ये 2.8 हम निकालेंगे कहां से? तो ये 2.8 हमें हमेशा निकालना होता है वी ऑडियो से। कहां से जल्दी बताओ? तो वी ऑडियो का कैपेसिटर कहां पर है? वी ऑडियो का कैपेसिटर ये है, मतलब हम यहां से उठाएंगे जंपर और यहां पर मार देंगे। हेलो, यहां से उठाकर यहां पर जंपर। चलो देखो, डीसी रीडिंग कितनी आ रही थी इसकी जल्दी बताइए। 60 से रिटर्न, 60 रिटर्न। ये चार्जर निकाल दो, इसका शॉर्ट हो जाएगा। अच्छा एक मिनट, ये बैट पे जंपर तभी मारेंगे ना जब पहले इस पे कुछ जीआर भी तो आएगा। हेलो, एटलीस्ट एक जीआर तो आना चाहिए। फुल ओएल रहा तो ये तो एमएमसी पे भी नहीं जा रहा और पावर पे भी नहीं आ रहा, तो इसका ओएल देख लेते हैं। और अगर इस पैड पे मारने से नहीं आया तो हमें इस पैड की कनेक्टिविटी इस एमएमसी के इस पैड तक देखनी पड़ेगी। हेलो, अच्छा जीआर देखना है। जीआर आ रहा है, डन। तो मार के देखते हैं, क्योंकि पावर रिबॉल है, क्योंकि इसकी पावर भी पेस्टेड है, सीपीयू भी पेस्टेड था और एमएमसी भी पेस्टेड है, पर अब इसकी पावर रिबॉल है। तो ऑलरेडी मतलब क्योंकि पेस्ट निकला हुआ है तो डेट मीन रिबॉल की है, और रिबॉल खाली क्या ही की होगी, पावर तो सब जगह कॉमन है, निकाल के चेंज ही की होगी। अभी तो फोन लगा रहा हूँ, एक बार बात तो कर ले, अभी वही बैठा हूँ। अरे शॉर्ट हो रहा है प्यारे, क्या कर रहे हो? वो डीसी शॉर्ट हो रहा है, देखो जरा, ये फैन चालू हो रहा है ना डीसी का।
चलो देखिए, बैटरी नहीं हटाएंगे, नहीं लगाएंगे, डीसी लगाएंगे। डीसी का सीक्वेंस देखना है। चलो 1 मिनट, हाँ करो। और पावर की को दबाएंगे, पावर की नहीं दबा, टिकट करेंगे। टिकट देना भाई। यहाँ देखते हैं इसमें से कोई पॉइंट है नहीं है। यहाँ से कभी कभी ये ऊपर नीचे कर देते हैं। एक पॉइंट देखो, ये पॉइंट बन गया। अब देखो रीडिंग कितनी ले रहा है, जल्दी देखो। 120, 300। 1 मिनट, जरा ये डिस्प्ले भी दिखाओ जरा, तुम कैमरा इधर करना थोड़ा सा। हाँ ठीक है, ये डिस्प्ले का हाथ मार देना। बोर्ड नहीं, और चीज़ क्या ही दिखाएगा। ए भाई यहाँ पे वो लगा दे यार, BMS सर्किट एक है साइड। नकली सा लगता है ये थोड़ा सा। ये देखो, अब मैंने अभी तक ये डायग्राम यूज नहीं किया है। चलो अब एक केस स्टडी और देखो, इस बार कॉलकम की। और ये केस स्टडी बहुत मजा आएगा। Realme 5 नहीं, Oppo A52। हेलो देवेंद्र अग्रवाल, 28 फरवरी 28 फरवरी बैच। हेलो, ये काउंसलिंग क्लास है हमारी। कोई पढ़ाने की क्लास तो नहीं है ना? कहीं हिंदुस्तान में ऐसी कोई क्लास सुनी है क्या कभी? पर ये क्लास होने के बाद जब कल पढ़ोगे तो 100% सक्सेस रेट किस किस का निकलेगा? चलिए बताइए। हाँ भाई, हम सबसे पहली बात तो हम एक बार शुरुआत करेंगे जोरदार ताली से। क्लास अपनी नई क्लास कल हम सवेरे मॉर्निंग में 7 बजे आएंगे। हेलो, 6:30 बजे। मैं कहता हूं अगर हम 7 बजे आए तो हम 6:30 बजे बैठ जाने चाहिए। मैं एक स्टूडेंट था अकेला 9th में 10th में, मेरे को मैथ्स पढ़ने का ऐसा जुनून था। जुनून होना चाहिए, शेर बन जाओ अंदर ही अंदर से, जुनून, पागलपन, मैडनेस। मैं ऐसा था 10th में, मैं मैडनेस हो गया था भाई। मैं मैथ्स को इतने घोल के पी जाना चाहता था और यही रीजन था। 11th 12th मैं 11th में अपने स्कूल का मॉनिटर रहा, 12th में अपने स्कूल का सेक्रेटरी। और जिस स्कूलों में मैं पढ़ा हूँ सारे स्कूलों में मुझे चीफ गेस्ट बुलाया गया। वो देखो ट्रॉफी रखी है मेरी, वो स्कूल का दिखाओ जरा, हाथ में तो दिखाओ जरा, सारी जनता को दिखाएंगे। लाओ 2 ट्रॉफी लाओ। हाँ ये लाओ, ये देखो। मैं हिंदी मीडियम स्कूल से पढ़ा हुआ छात्र, या सरस्वती शिशु हाई स्कूल से पढ़ा। मेरे पास ये नहीं, मेरे पास इसके अलावा भी। और ये वो स्कूल है जहां मैं कभी स्टूडेंट था। उन्होंने मुझे चीफ गेस्ट बुला के सम्मानित किया कि हमारे स्कूल में एक ऐसा बंदा है जो आज पूरे इंडिया में फेमस है। तो हमारे लिए फक्र की बात है। उन्होंने बुलाया, चीफ गेस्ट सम्मान कितना बड़ा। 2000 मेरे ख्याल से 19 में गया था मैं, शायद 19 में या 2020 या 21 में गया था, तो कोविड के टाइम गया था। तो जब आप सो रहे हो, ऐसी नींद सो कि साला कोई उठाए तो ऐसा लगा मर गया है साला ये। घोड़े बेच के सो। जब खाना खाओ तो 6 रोटी ज्यादा खाओ, पर जब काम करो तो साला भूल जाओ बगल में कोई जा रहा है, कोई है। घड़ी में मत, घड़ी कभी मत नहीं। मेरे बोलता काम के टाइम में घड़ी मत पहनो, क्योंकि आपको पहली बात तो टाइम को अपनी जिंदगी से निकाल दो। हेलो, मेरे घड़ी क्यों पहने? मुझे कहीं नहीं जाना, मेरे लिए तो यही है। मैं तो जब तक यहाँ से उठूंगा नहीं, जब तक मेरा काम नहीं होगा। और ये शुरुआत में कुछ बनने के लिए करना पड़ेगा ना रहा। ये पागलपन चाहिए भाई, नहीं ऐसा नहीं होगा। किसी भी चीज को पढ़कर आकर चले गए, ये रिपेयरिंग नहीं होती भाई। टीचिंग
के पीछे काफी एक्सपीरियंस है। मैं टीचर 11 से बना था भाई, मैंने 11 से लोगों को, अब महादेव की सौगंध, मैंने 11 से लोगों को पढ़ाना चालू किया है। मैं पढ़ा रहा हूँ अपने बगल के बैठे स्टूडेंट को, उसको पढ़ा रहा हूँ मैथ, सोचो। तो मैं ये कह रहा हूँ कि यार इन बच्चों के साथ हम कोई एक्सपेरिमेंट नहीं करेंगे, पर हम बहुत एक्सपीरियंस तरीके से इन बच्चों को पढ़ाएंगे, सही तरीका देंगे पढ़ाई का, और सिर्फ पढ़ाएंगे नहीं, इनसे काम करवाएंगे। जैसे फॉर एग्जाम्पल कल सवेरे हम 7 बजे आएंगे, 10 बजे तक एमडी सर की क्लास है। मुझे बताओ, इधर आ जाओ, मुझे बताओ आप में से कौन कौन कल सुबह 10 बजे तक 5 से ज्यादा बार ईएमसी रिवॉल्व करके बैठा हो? वेरी गुड, मैं बैठा हूंगा सर, हम बैठे रहेंगे, और ये विश्वास है इनका हम पर और इनका खुद पर। आपको सीपीयू एमएमसी ये सब काम करना आता है क्या? नहीं। पूरे फ्रेशर हैं, मतलब सॉफ्टवेयर हो या हार्डवेयर हो, या अभी भी अगर हमने कुछ बात की थी, कुछ टॉपिक पर बात की थी, राइट? क्या लगता है बहुत नॉलेज लेके बैठे हो क्या? अब तो ऐसा लग रहा है कि जो पता है वो भी सही है कि नहीं है, ये भी है ना, राइट? मैंने आपसे बहुत कुछ पूछा नहीं, मैंने बहुत बेसिक पूछा था आपसे, क्योंकि हम जो भी देखते हैं ना यूट्यूब की भाषा देखते हैं, और यूट्यूब कोई सिखाने वाला कौन होता है? यूट्यूब इज द ओनली सोर्सेज टू गेट ओनली इंफॉर्मेशन, नॉट टीचिंग, हेलो, नॉट लर्निंग। आप यूट्यूब से पर नहीं, यूट्यूब इज नॉट द सोर्स, एक इंफॉर्मेशन है। एक स्टेशन पे, एक एयरपोर्ट में एक इंफॉर्मेशन डेस्क होता है ना, सर ये फ्लाइट कहाँ जाएगी, सर ये ट्रेन कहाँ जाएगी, हेलो प्यारे इधर देखो, चश्मे इधर देखो भाई, मेरा सब पर नजर है, तोरी नजर मेरे पर नहीं है। अरे अच्छा स्टूडेंट तो बन, मैं बोलता हूँ कल टीचर बनेगा वो आज क्यों दे, पहले तो अच्छा स्टूडेंट बन। टीचर बनना, हर मौजूद टीचर बनना, हम टीचर बनेंगे, हम मास्टर बन, अरे पहले अच्छा स्टूडेंट तो बन। तू अच्छा ऐसा तो लग कि यार इससे बेस्ट स्टूडेंट कोई नहीं है। मैं तेरा 4 बार नाम लूं, अब तू वो बन कर दिखा, मेरा लास्ट दे रहा हूं तेरे को। करना है खुद को, परिवर्तन ही जिंदगी में सक्सेस का दूसरा नियम है। अगर जैसे हो वैसे ही रहोगे तो कुछ कभी सफलता तो कुछ भी नहीं आएगा। कोई 2 रुपए का नॉलेज है, आप एक पिक्चर देखने नहीं आए हो क्या? आप बैठकर एक मुजरा चल रहा है, हम दिखा रहे हैं, आप शो देखकर चले जाओगे। यहाँ हमें आपको जगाना है भाई, हेलो। और हमें ऐसे भी नहीं पढ़ाना है कि रात के 2 बजे आकर हम एक्स्ट्रा क्लास दे रहे हैं, वो तो फिर नालायक टीचिंग हो गई ना भाई। आपके बाद दिन में 12 घंटे आपने क्या पढ़ा है कि आप रात के 2 बजे आके फिर से बच्चों को उठा के पढ़ा रहे हो, हेलो। ये काम हमसे नहीं होता, हमारा पढ़ाने का तरीका अलग है। सो यार उसके बाद हम कॉम्पोनेंट करेंगे मेरे साथ, और जो भी प्रैक्टिकल या जो भी कॉम्पोनेंट मैं आपके सामने करूंगा वो उसके बाद आप फिर से एमडी सर की क्लास में जाएंगे। इधर देखो, हेलो, फिर से एमडी सर की क्लास में जाएंगे, और एमडी सर की क्लास में वो ही चीज खुद से प्रैक्टिकल करेंगे। जब तक आप में से आपको ना लग जाए कि हमारे दिए हुए बोर्ड या आपके बोर्ड में आपको वो कंपोनेंट टेस्ट नहीं हो रहे हैं, फाइंड नहीं हो रहे हैं, तब तक आपको क्लास छोड़नी नहीं है। तब तक कोई रिव्यू नहीं देना है। रिव्यू हम सबसे लास्ट में ही लेते हैं जब पूरा सक्सेस हो जाए, हेलो। जब हम बोले ये लो बोर्ड, थर्मिस्टर दूर के बताओ, 5 मिनट के अंदर इस बोर्ड के अंदर थर्मिस्टर दूरो। थर्मिस्टर भाई वो जो जिसका बोर्ड नहीं उन्होंने डाटा डाला है, थर्मिस्टर वो जिसका कई जगह आपने सुना है कि सिर्फ डायग्राम चाहिए, लेआउट चाहिए, विदाउट लेआउट विदाउट डायग्राम 5 मिनट के अंदर पूरे बोर्ड के थर्मिस्टर निकालेंगे ताकि टेम्परेचर एरर बना सके, हेलो। ये ढूंढना है भाई। सॉर्टिंग, कैपेसिटर की सॉर्टिंग भाई, कैपेसिटर बीप मारने। अभी मैं इनसे बोलूंगा, अभी मैं इनके सामने एक बोर्ड रख दूं ना, और मैं लोग देखो ये कैपेसिटर क्या है, 2 मिनट में बोल देंगे सर शॉर्ट है। तो अभी हमें यही नहीं पता है शॉर्ट क्या है क्या नहीं है, क्योंकि खाली बीप आना शॉर्ट होता नहीं है, फंडामेंटल नहीं है। हर कैपेसिटर बीप आने को शॉर्ट नहीं बोलते हैं मेरे भाई, हर कैपेसिटर पे बीप आना शॉर्ट नहीं है। हमें मल्टीमीटर के पूरे जीआर रीडिंग पल्स समझना है, हेलो। हमें समझना है कि कैपेसिटर लगा कैसे है, कि वो शॉर्ट होने की रेंज में है या नहीं है। तो रिपेयरिंग इसी को कहते हैं। नहीं तो यूट्यूब से तो आप अपना कचरा ही होगा। मैं तो बोलता हूँ यूट्यूब से बुरा हो जाओगे एक दिन, और एक दिन लगेगा कि मैंने गलत फील्ड में आ गया था, राइट। या पता क्या है, ज्यादातर लोग क्या बोलेंगे, लोग बोलेंगे कि भाई इस धंधे में तो धंधा है ही नहीं का, और धंधा उनके पास कभी नहीं आएगा जिनको कोई नॉलेज ही नहीं है। अरे भाई आप इंडिया के कोने कोने से बैठे हो, हेलो। मैं कोई हाथ पकड़ के लाया क्या आपको यहाँ पर? तो यार सेकेंड डे हम आएंगे फिर से सवेरे। मैं शुरू के 2-4 दिन बता दूं कि मैं क्या करवा रहा हूं, एटलीस्ट आपको पता। आप किसी इंस्टीट्यूट में बैठे हो, क्या पता आपने ये काम नहीं किया भाई, आपको लग पता भी तो होना चाहिए कि यहाँ के बच्चे क्या करने वाले हैं। आओ देखो, अगले दिन हम आएंगे 28 तारीख को फिर से मॉर्निंग में, और हमारा टारगेट होगा फिर से 10 बजे तक मेरी क्लास में आने के।
डुअल डेकर सीपीयू। यस सर। बोलो, फिर से बोलो। यूनिवर्सल से रिवॉल्व करके परफेक्ट तरीके से कौन कौन बनाएगा, चलिए बताओ। डाल दो। सेकेंड डे यूनिवर्सल से हम रिवॉल्व करेंगे, यूनिवर्सल से, वो भी डुअल डेकर। हेलो, हर एक बॉल, मतलब कहीं भी एक एलसी नहीं है, हर जगह बॉल है भाई उसमें, हर जगह। वो एक आईफोन के 8 सीपीयू जैसा है, बिल्कुल। समझ में आ रहा है मेरी बात? सेकेंड डे से ही डुअल डेकर पे काम करना चालू करेंगे। ऐसा नहीं कि डुअल डेकर का एक दिन होगा जिसमें सीपीयू भी रिवॉल्व, नहीं भाई, सेकेंड डे में ही डुअल डेकर का सीपीयू रिवॉल्व कराएंगे कि लाओ सर दो। और इवन बहुत सारे बच्चों से तो नहीं करवा सकते, कुछ बच्चों से जब तक वहां हमको प्रैक्टिकल चलेगा, यहाँ लाइव फेसबुक में काम कराएंगे। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? लाइव फेसबुक में 5 लाख के ज्यादा फॉलोअर्स है सिर्फ फेसबुक में, 5 लाख फॉलोअर्स। पहले दिन ही बिठाकर एमएमसी रिवॉल्व कराना लाइव फेसबुक में, ये हंसी मजाक नहीं है। 6 दिन तक तो रजिस्टर ही चेक करते रहते हैं, खाली जंपर मारने की क्लास होती है। 4 दिन तक तो माइक्रोस्कोप सेट करना नहीं आ पाता इन लोगों को। अब समझो मेरी बात को। और 98% तो इनका प्रैक्टिकल से कोई लेना देना नहीं, टीचर को देखो खाली। फिर अगले दिन हम आएंगे सवेरे, नेक्स्ट डे मैं क्या पढ़ाऊंगा तो छोड़ दो। अगले दिन हम आएंगे सवेरे, प्रैक्टिकल की बात कर रहा हूँ खाली में। फिर 7 बजे आएंगे और तीसरे दिन लाइव मोबाइल से चालू पावर आईसी को निकालकर लगाएंगे और फिर चालू करेंगे। सवेरे 10 बजे यहाँ पर हर एक बंदा चालू पावर निकाल के फोन को चालू करेगा। मुझे बताओ कौन कौन करेगा? मैं करूंगा, हम करेंगे। इवन उस दिन मैं आपको सीपीयू पढ़ाऊंगा, मतलब हम डायग्राम स्कीमेटिक पढ़ने से पहले आईसीओ को पढ़ेंगे। हेलो, ताकि हमने 2 दिन कंपोनेंट पढ़े, अब तीसरा आईसीओ को। मैं आपको ये देखो, ये आपको कॉलकम का सीपीयू, मतलब मीडियाटेक का तो सीपीयू बच्चा है, हम ये कॉलकम का ये जो सीपीयू होता है, हम इसके एक एक बॉल को काउंट करना सीखेंगे। हेलो, हाँ, हम इसकी एक एक बॉल को काउंट करना सीखेंगे। जब हम इस सीपीयू को पढ़ेंगे तो हम इसकी एक एक बॉल को काउंट करना सीखेंगे कि सर D18 कौन सा है, कैसे हम स्कीमेटिक से, नहीं तो फिर माइक्रो जंपर कैसे मार पाएंगे, किसी लाइन को ट्रेस कैसे कर पाएंगे जब हम इस सीपीयू को ही नहीं पढ़ पा रहे हैं। और जब हम इसको पढ़ लिया तो हम सारी आईसी को पढ़ सकते हैं। मैं आपको आईसी आइडेंटिफिकेशन बताऊंगा नेक्स्ट लेवल पे कि आपको बोर्ड का देखने का नजरिया चेंज हो जाएगा। और उसी दिन रात में वापस लाइव प्रैक्टिकल करेंगे। हाँ भाई, हम कोई 1 साल पढ़ने नहीं आए यहाँ पर, बहुत कोई लंबी क्लास नहीं है कि हमें अभी नहीं पढ़े तो भी ठीक है, अगली बार पढ़ लेंगे तो हो जाएगा। यहाँ तो हर मिनट की कीमत है। और मैं तो कह रहा हूं कि हैंड स्किल इज वेरी इंपॉर्टेंट है। आपको मेरी क्लास समझ भी आ गए तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपको पूरे 11 महीने का वीडियो डाटा आपके पास जो हम देंगे, इनको प्रोबेबली कैसे देंगे सब हम क्लास में बताएंगे। इधर देखो प्यारे, फिर हम रात में फिर से लाइव पावर करेंगे। सुबह किया था ना, रात में फिर से आप सोचो, पूरी क्लास के बाद मेरी 5-6 घंटे की क्लास, एमडी सर की सुबह की 4-5 घंटे की क्लास, फिर से रात में हम लाइव पावर करेंगे। और उस समय आप फिर से लाइव पावर उठा के उस पावर आईसी का डाटा शीट बनाओगे। हेलो, मतलब आप फर्स्ट टाइम अपना लाइव पावर आईसी का क्या बनाओगे, कि कैसे मुझे आईसीयू के अंदर, क्योंकि जब डेड फोन आएंगे ना, जब हम आपसे कहेंगे कि पावर के एलडीओ चेक करो, तो आपसे होंगे ही नहीं जब आपने चेक ही नहीं किए। और आप शुरू के 30 दिन से चेक करना चालू कर रहे हैं। फिर उसके बाद चौथा दिन हम जिसको बोलते हैं सीपीयू डे, क्या बोलते हैं, वो ये क्लास के लिए नहीं, सिर्फ वो हम प्रैक्टिकल। उस दिन हमको मिनिमम 3 बार से ज्यादा बार तो सीपीयू चालू करके दिखाना है। हेलो, वो भी यूनिवर्सल स्टेंसिल से। किससे? मतलब हम कोई भी एक स्टूडेंट स्टेंसिल यूज करेगा नहीं। समझ में आ रहा है मेरी बात? और कोई जियो वीओ का सीपीयू नहीं, एक बड़े 4G हैंडसेट का सीपीयू निकालेंगे और बड़ा कैपेसिटर वाला। हेलो, जिसके अंदर क्या होता, कैपेसिटर ऐसा, और वो भी अच्छा बड़ा सीपीयू निकालेंगे, क्योंकि अभी मार्केट के जितने ज्यादातर तो फायदे हैं। आप कोई भी आज कॉलकम का सेट ले लो, आप मीडियाटेक का ले लो, 5G के, सबके सीपीयू के साइज छोटे हो गए। समझ रहे हो? सीपीयू के साइज छोटे हो गए, एकदम छोटा साइज हो गया सीपीयू। तो अभी हम आपको शुरुआत से बड़ा सीपीयू रिवॉल्व करना और उसको चालू करना बताएंगे, राइट? फिर
उसके बाद से हमारी क्लासेस चालू होंगी बैटरी क्लासेस। सबसे पहले हम अपने फोन का बैटरी सेक्शन समझेंगे, क्योंकि हर सेक्शन का शुरुआत किससे? बैटरी से। क्योंकि जब तक हम अपने सही तरीके से सारे वोल्टेज नहीं पता करेंगे कि हमारा प्राइमरी वोल्टेज कौन है, सेकेंडरी वोल्टेज कौन है, तब तक हम सारे सेक्शन को पढ़ नहीं, क्योंकि पहले बार में हमें बैटरी सेक्शन समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। टेम्परेचर एरर कैसे आ रहा है, बैटरी की सारी सप्लाइयां मैं आपको पढ़ाऊंगा, रियलमी के सर्किट कैसे काम करते हैं, और मैंने इनसे बोल के रखा है। आप भी सोच रहे हो यार सब एक दिन में, हाँ नहीं होगा। मैंने बहुत सारी चीज पढ़ाऊंगा, बहुत सारी चीज समझ में आएगी, बहुत सारी चीज प्रैक्टिकल में समझ में आएगी, और बहुत सारी चीज 2 महीने बाद जाके समझ में आएगी। क्योंकि इनके पास में नोट्स तो है, इनके पास में ऑडियो नोट्स भी है, फोटो भी है, इनके पास में पूरी क्लास का रॉ डाटा होगा। हेलो, पूरी क्लास का जैसे दिखाऊंगा कैसा, देखो दिखाता हूं मैं। जैसे अगर हम यहां पर इसके अंदर जाएं, तो ये हमारा हार्डवेयर, सॉफ्टवेयर, एमएमसी और यूएफएस। हार्डवेयर में जाएं और ये हमारा, जैसे ये हमारा रजिस्टर की क्लास है, ये हमारा कंपोनेंट आईसीआर सब है इसका, फुल डैट, मीडियाटेक 5G 4G नेटवर्क, सैमसंग 5G नेटवर्क, सीपीयू सारी। जैसे मान लो कोई डाटा बैटरी की क्लास उठाते हैं, और ये हमारा बैटरी की क्लास में पुराने क्लास का 28 जनवरी के बैच, और ये उससे पहले का बैच, और ये उससे पहले का 3 बैच तो इनको पहले ही मिल रही हैं, प्लस 11 बैच अलग मिलेंगे इनको। और यहाँ पर जैसे हमने क्लास ली, इसके में बोर्ड था, बिटमैप ऐसा दिखता था, ये पूरा रॉ डाटा यहाँ पर। हेलो, ये भी 6 पिन का क्या सीन है, तो करेक्ट नहीं है, पूरा प्रैक्टिकल के साथ नहीं है ये। तो ये पूरा क्लास का डाटा, जिसमें आप देखेंगे तो आपको लगेगा कि मैं फिर से क्लास ज्वाइन कर ली है, और सिर्फ 1 महीने का नहीं, अगले 11 महीने का। ऐसा कोई हिंदुस्तान में कोई दे सकता है क्या? चलिए, लोग तो फोटो नहीं दे रहे, हेलो, वीडियो तो दूर की बात है ना, मोबाइल स्विच ऑफ करवा देते हैं, नहीं भैया हमारा डाटा बाहर चले जाएगा, तो उनको लगता है उनका डाटा वहीं खत्म हो चुका है। हेलो, हमें पता है हमारे पास क्या है और उसके अलावा हम और क्या दे सकते हैं, तो हम तो खुल के देते पूरा। अगर तुमने मेरे को चूज किया है ना इंडिया में, तो फिर मैं तुम्हारे लिए वो सब करूंगा जो तुम सोच भी नहीं सकते। ये सोच रखता है देवदत्त अग्रवाल और उसकी पूरी टीम। हेलो, और यही सोच आपको भी रखना है, राइट? अगर आपके लिए किसी ने हेल्प की, किसी ने मदद की, तो आपको भी पूरी अपना लगा देना उसकी मदद या हेल्प करने के लिए, क्योंकि अगर कोई हमारे लिए 1 कदम आगे बढ़ाएगा तो हम उसके लिए 10 कदम आगे बढ़ाएंगे। तो यार ये सब हम करने वाले हैं, प्लस हम एमएमसी भी पढ़ेंगे, यूएफएस भी पढ़ेंगे, लाइव सीपीयू चेंज देखेंगे, कैसे लाइव सीपीयू चेंज करने का, क्या क्या हमें करना है, यूएफएस को अपग्रेड करेंगे, जेटेक को समझेंगे, एमएमसी, मीडियाटेक, कॉलकॉम सबको चेंज करना देखेंगे, सीखेंगे। इवन हमारा जो एमएमसी का टीचर है वो आप सबसे यहाँ बुला बुला के बारी बारी करवाएगा। समझ में आ रहा है मेरे? उसका समझाने का तरीका सबसे सरल है, एकदम बच्चों जैसे समझाता है, और सच बताया तो समझ में तो वैसे ही आना चाहिए, राइट? मैं आपके सामने यहाँ पे नासा का प्रिंट खोल दूं और मैं पढ़ाते जाऊं और आपको कुछ समझ में ना आए, तो वो पढ़ाई नहीं होती मेरे भाई। आप कह रहे सर हमको तो आ ही नहीं रहा समझ में, आप तो पढ़ाते जा रहे हो, पढ़ाते 2 घंटे हो गए सर, हमको तो आ ही नहीं रहा, और पूछे भी तो क्या पूछे, कुछ समझ में ही नहीं आ रहा। मेरा काम है डाउट बना रहा है, मेरी बात समझो, मेरा काम क्लास में हमेशा होगा, मैं पढ़ाऊंगा जितना भी 4 घंटे, 3 घंटे, 5 घंटे, मैं आपको जितना आपके डाउट क्रिएट करूंगा, और वो डाउट आपको फिर एमडी सर के साथ में प्रैक्टिकल करके उसको सॉल्व करना है। हेलो, क्योंकि जब तक हमें क्वेश्चन नहीं होंगे या हमारे पास डाउट नहीं होंगे तो हमने क्या ही सीखा है। हेलो, समझ में आ रहा है मेरी बात? एक छोटा बैच शुरुआत करते हैं, होली मनाएंगे साथ में पढ़ाई करके। हेलो, कोई कलरबाजी नहीं, रमजान मनाएंगे डेली पढ़ाई करके, राइट? हम कहते हैं आज महाशिवरात्रि है, आज इतना पावन बढ़ गया, सब कहीं ना कहीं अपना दिन एंजॉय कर रहे हैं, पर आज ये बच्चे कैरियर बनाने कुछ ना कुछ तो खास है इनमें, कि ये बहुत अपने आप को लेकर गंभीर है अभी, है ना? क्योंकि आप नहीं तो नहीं होते तो आप पहले इन चीजों को प्राथमिकता देते, राइट? नहीं मैं घर में होली मनाऊंगा या मैं घर वालों के साथ ये अपना त्योहार, वो तो सो यार बहुत बड़ी बात है। और एसर टेलीकॉम ने आज तक, मैं आपको मैं बताना चाहूंगा, रात के 3 बजे मेरे फेरे हुए थे,
3 बजे रात सुबह 6 बजे मैं शेरवानी पहन के हुए बीबी को लेने निकला। 1 घंटा रो रहा है और रोना वोना, उनको हमें बोला रो क्यों रहे, फिर बाद में पता चला वो इसलिए रो रहे हैं क्योंकि हमें एक्चुअली रोना हमें था। फिर 8 बजे मैं घर आया, हाथ में मेहंदी, ये इतने सारे कपड़े और दुनिया भर के और ये, और 10 बजे मैं क्लास में था। और मैं कैसे गया मैं ही जानता हूँ, क्योंकि घर वाले बोले नहीं तू नहीं जा सकता, अभी 10 मंदिर जाने हैं, ये जाना है, नजर लग जाएगी, वो लग जाएगी। मैंने बोला सुनो, ये घर और आज मैं और आज मेरी नाम सब इंस्टीट्यूट की वजह से। अगर वहाँ बच्चे बैठे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी है, मैं जाऊँगा और मैं 2 घंटे के अंदर इंस्टीट्यूट में। सो मैं 26 तारीख की रात में, मुझे पता है 26 नवंबर को रात में मेरी शादी हुई थी और 27 तारीख को सुबह 10 बजे मैं यही क्लास ले रहा था। तो मैं पैशनेट अपने लिए पूरा, मैं अपने लिए पूरा गंभीर हूँ, मैं अपने लिए पूरा 100% हूँ। मैं अपने घर वालों को बोल के आया हूँ कि बहुत रिस्क, बहुत इमरजेंसी हो तो कॉल करना, फालतू की बातें करने के लिए मेरे पास तुम्हारे पास टाइम नहीं है। मैं आऊंगा तो बैठ जाऊंगा गोदी में तुम्हारे। हेलो, घूमने घामने नहीं आ रहा, लाइफ बनाने यार काम करने जा रहा हूँ। अगर लगे आग लग जाए या लगे मेरी जरूरत है, मुझे कॉल कीजिए, मैं उठाऊंगा। पर लगे कि आप सब हैंडल कर सकते हैं, हेलो तो आप करो, क्या दिक्कत है? आप भी इंसान हो और आप भी पढ़े लिखे हो बहुत। खुद को तैयार के साथ अपने लोगों को तैयार रखना हमें आना चाहिए। वी ऑलवेज वर्क लाइक अ लीडर, और एक लीडर की ये होते हैं कि पहले वो अपनी टीम को मजबूत बनाता है, खुद को नहीं। किन किन को एडमिशन चाहिए मुझे बताओ? लगता तो नहीं है, एक को नहीं चाहिए एडमिशन खाली। कौन है वो? जल्दी बताओ, किसको घर भेजूं? चलिए बोलो। चलो एक छोटा सा इंटरव्यू लूंगा मैं अब। थैंक यू वेरी मच। सबसे पहले एक बार ताली बजाओ खुद के लिए, एक बार ताली बजाओ अपने घर वालों के लिए कि उन्होंने, और सब लोग अपने घर वालों को बोलेंगे, बोलो मेरे साथ, बोलो मेरे साथ कि बोलो मैं वादा करता हूं अपने घर वालों से कि अगर मैं अपना घर छोड़कर, सारे त्योहार छोड़कर यहाँ एशिया टेलीकॉम आया हूं, बोलो यहाँ एशिया टेलीकॉम आया हूं, तो अपना नाम करके दिखाऊंगा, बोलो। और जब आऊंगा तो मेहनत से अपने घर वालों का भी नाम करूंगा। ये वादा करता हूं अपने घर वालों से, बोलो, और खुद से, और एशिया टेलीकॉम के सारे टीचरों से, बोलो कि सर हम अपनी जिंदगी यहां से बना कर ही जाएंगे। हेलो, सही है? थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। क्या है सर, हम सारे स्टूडेंट ने मिलके छोटा सा चलो ठीक है, थैंक यू, थैंक यू वेरी मच। और बस 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 बैठ जाओ बैठो। ये माला मैं आप लोगों को पहनाना चाहता हूं, पर जब आप सीपीयू बनाओगे उस दिन। समझ में आ रहा है? और ठीक है, शुरुआत करते हैं आज से।